हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। और बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक के बारे में। आई होप आप सभी को आज का ट्रेड बहुत इजीली कैप्चर करने को मिला होगा। और हमने कितने 113 पॉइंट का मूव कैप्चर करा। और आज एचडीएफसी का रिजल्ट भी था, लेकिन उसका कुछ खास मार्केट में इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला, क्योंकि जैसा रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं था। उसके मर्जर के बाद सारी की सारी चीज़ें आपको अपडेट कर दी गई थी टेलीग्राम चैनल के अंदर। सो आज बता दिया था, आज रिजल्ट है, लॉन्ग पोजीशन कवर्ड होंगे तो अवॉइड करना है कॉल साइड को। ये अपना आज का रिजल्ट रहा था एचडीएफसी का। उसके बाद रेंज बाउंड मार्केट हमें एक देखने को मिला, लेकिन पहले इंडिकेट करा था कि मार्केट नीचे जाएगा। उसके बाद बताया कि जो कोई नया हाई नहीं बन रहा है, डेटा नेगेटिव है, तो आपको ट्रैप नहीं होना है मार्केट में कॉल साइड के लिए। अगेन फिर मैंने वो चीज़ ड्रॉ करके दिखाई आपको कि किस तरीके का पैटर्न फॉल बन रहा है और मार्केट कहाँ तक फॉल कर सकता है। और उसके बाद हमको एग्जैक्टली ये वाला ट्रेड कैप्चर करने को मिला। ये चीज़ मैंने अपने प्रीमियम चैनल के अंदर बता भी दी थी। 232 पे दिया था, और इसने कम से कम भी 300 तक, 295 तक का एग्जैक्टली था, वो तो हाई मारा था 300 तक का। सो हम कल इसकी एक्सपायरी है, तो हम इसको करंट वीक की एक्सपायरी में हम कभी भी ट्रेड नहीं करते, हमारा रूल रहता है। तो इसको ट्रेड ना करके नेक्स्ट वीक के कॉन्ट्रैक्ट का अपना ऑप्शन उठाएंगे और ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो कल का हमारा जो ट्रेडिंग सेटअप रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है कि अगर मार्केट कल खुलता है कम से कम भी 100-150 पॉइंट अप साइड की तरफ, या कहें 44,525, इसी रेंज में खुलता है। ये मैंने आपको इसमें भी ड्रॉ करके दिखाया था। इसको एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, ये लाइन ये मैंने बना रखी थी पहले से ही। इधर एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था। अगर मार्केट कल इसी रेंज के आसपास कहीं खुलता है, इस रेंज पे, तो एकदम से ट्रेड नहीं लेंगे। 10:30 तक मार्केट को अपना जो जो रूल है उसको फॉलो करेंगे कि उसको अवॉइड करके चलना है। अगर मार्केट जाता भी ऊपर तो ये वाला हाई 590 तक का हाई है, इसको मार्केट जाने देंगे। यहाँ से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और फिर हम कहीं वापस मार्केट में डाउन साइड के लिए बैठेंगे। तो जब यहाँ से एक इतने मूव के बाद जब मोमेंटम आ चुका होगा, उसके बाद जब डाउन साइड के लिए बैठेंगे, तो एक बहुत अच्छा मूव देखने को नहीं मिलेगा। और डेटा की बात करें तो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव या कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एग्जैक्ट लैंग्वेज में कहें कि जो डेटा है उसका जो सेंटीमेंट है नेगेटिव तो है, लेकिन साइडवेज भी है। तो मार्केट आपको साइडवेज ऐसा धीरे धीरे जाता हुआ नजर आएगा। ये नहीं कि आपको जैसे ये पूरे दिन निकलने के बाद आपको ये एक मूव देखने को मिला और फिर एक ऐसा वेज बनने लगा। ये वाला ही काम होने वाला है कल भी। तो मार्केट ऊपर की तरफ अगर खुलता है और ऊपर फिर जाना शुरू करता है, तो धीरे 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 रेंगता हुआ नीचे आएगा। तो इस ट्रेड को हम कैप्चर करेंगे, लेकिन कैसे ट्रेड करना वो चीज़ मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे ही देता हूँ एग्जैक्टली। हाँ, तो अपना जो ट्रेडिंग सेटअप है वो यही रहेगा कि अगर मार्केट खुलता है 525 के आसपास और चलने लगता है ऊपर, अवॉइड करेंगे 590 तक। यहाँ पे हम एक पुट की ट्रेड लेंगे, ठीक है, और एक बहुत ही छोटा एसएल लगाएंगे 30-40 पॉइंट का। और कम से कम भी ये अपना 100 पॉइंट तक के टारगेट के लिए बैठेंगे। पहला टारगेट फिर अपने पास अपना पहला 525 ही रहेगा, उसके बाद रहेगा 547 तक का, और देन थर्ड टारगेट अगर अचीव हुआ, मार्केट में स्ट्रेंथ रहा, तो 411 तक का ही रहने वाला है। एचडीएफसी की बात करें तो बहुत अच्छी अपने को आज लेवल टू लेवल मार्केट देखने को मिलता, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है कि जब ये कुछ लेवल से जो मैं आपको ड्रॉ करवा के रखता हूँ, ये जब तक वैलिड है तब तक चलते रहते हैं। आप इनको ड्रॉ करके रखा करें अपने चार्ट्स में भी, क्योंकि मार्केट देखो खुला, प्रॉफिट बुकिंग आई, कॉल्स फाइंड अप हुए, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ चला और फिर इसी लेवल से फिर आपको एक रिजेक्शन देखने को मिला। तो अभी भी ये अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, 1531 एंड 1503। हाँ, कल मार्केट अगर फिर से 1545 इसी लेवल से रिजेक्शन खा के नीचे जाना शुरू करता है, होता क्या एक्चुअली आपको मार्केट के साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। अगर मार्केट पूरा दिन एक रेंज बाउंड हो रखा है और वहां पे आपको अगर वो ऐसा सडन मूव दिखा रहा है, वो कैसा सडन मूव, इस मूव की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको एकदम से ऐसा बुलिश कैंडल बना के दिखा रहा है, तो आपको वेट करना है एग्जैक्टली कि अगर वो पहले वो उसको ब्रेकआउट दे भी रहा है, तो ऊपर जाए, सस्टेन करे और फिर ऊपर की तरफ जाए, या ऊपर जाके एक बार रीटेस्ट करे फिर ऊपर जाए। लेकिन नहीं, इधर ही सबसे ज्यादा रिटेलर ट्रैप होता है, वेट करता है कि जहां मैंने भाई सारा दिन वेट करा है, अब मेरे को एक मूव मिल रहा था, वो हाथ से निकल ना जाए। तो हमको ये वाला काम नहीं करना। ये जो निकलना चाहिए, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जो जिसको कहते हैं, फोमो, फोमो क्रिएट नहीं करना है अपने लिए। जहां सारा दिन वेट करा है, थोड़ा सा और वेट करके देखें, अपने सेटअप पे बैठा करें, बहुत अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। उसके बाद कितना इजी ट्रेड था, अगर कोई चीज़ मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, तो लर्निंग पे ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। अब जब मार्केट में यहाँ से एक मूव देखने को मिलेगा अपने को 1:30 बजे के आसपास, आप एच में नोटिस कीजिए,
1:30 बजे के आसपास ही देखो यहीं से इसने एक रिजेक्शन दिखाया। अब भाई अगर हम बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हैं, इट्स एन अंडरलाइंग एसेट, इसको मूव कौन करवा रहा है? HDFC का सबसे ज्यादा वेटेज है, ICICI का सबसे ज्यादा वेटेज है, तो आप उनको भी वॉच करा करें कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो वही 1:30 बजे के आसपास ही ICICI में भी आपको मूव देखने को मिला। तो इस चीज को ऐसे आप इसको थोड़ा पढ़ना सीखिए, ताकि मैं चाहता हूँ हर कोई एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने, और इंडिपेंडेंट बनने का ही एक सबसे अच्छा मजा है। और एक्सेस की बात करें तो आज भी ये देखो सेम 1:30 बजे के आसपास सेम प्रॉफिट बुकिंग, सेम मूव। और वही अगर हम कोटक की बात करें, कोटक थोड़ा अलग चल रहा था नो डाउट, लेकिन कुछ खास मूव नहीं दिखा कोटक में, बस ये जरा सा डाउनफॉल था। लेकिन कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इफेक्ट करती है मार्केट को। लेकिन अगर डेली बेसिस के टाइम फ्रेम पे बात करें तो HDFC जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं बुलिश नहीं हुआ है, एक काफ़ी रेंज बाउंड होके चल रहा है। ICICI का भी सेम सिनेरियोज है, कहीं ना कहीं अब एक रेंज में आके बंध चुका है। और जब तक इन रेंज को ब्रेक नहीं करता है, अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक नहीं करता, मार्केट में कोई अच्छा फ्रेश मूव देखने को नहीं मिलेगा। बस एक खाली कोटक की बात करें, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बुलिश होता हुआ नजर आ रहा है, बाकी एज सच और कुछ भी नहीं है। तो कल का जैसा भी ट्रेडिंग सेटअप रहेगा उसको डिस्कस करेंगे और उस हिसाब से मार्केट में ट्रेड करेंगे।